या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडेपीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर. सोलापूर शहर बागवान जमिनीतर्फे यंदाच्या वर्षी 10वी, 12वी, पदविका आणि पदव्युत्तर परीक्षेमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या विद्यार्थ्यांचा तसेच विविध शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये 10वी, 12वी मध्ये प्रथम आलेल्या विद्यार्थ्यांचा भव्य सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. निर्मल कुमार फडकुले सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात अनेक यशस्वी विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला. सदर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी बागवान जमियतचे अध्यक्ष डॉक्टर एम.ए. दलाल होते. कार्यक्रमासाठी खास उपस्थिती म्हणून जमियते उलमा हिंद शाखेचे सोलापूर अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद इब्राहिम कासमी, न्यायाधीश परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या मुनझरीन जेलर, महाराष्ट्र राज्य बागवान एज्युकेशन ट्रस्टचे सचिव नसीर अहमद खलिफा, सोलापूर शहर बागवान जमियत लवाद समितीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट मोहम्मद रफिक बागवान, मुख्तार उमनाबादकर, मौला बक्ष तुळजापुरे, राजा बागवान, इम्तियाज मर्चंट तसेच जमियतच्या 8 विशेष समित्यांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी आणि प्रमुख पाहुणे उपस्थित होते. जमियतचे सदस्य हाफिज अब्दुल सलाम बागवान यांनी पवित्र कुराण पठणाने कार्यक्रमाची सुरुवात केली. बागवान जमात शिक्षण समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर हारून बागवान यांनी स्वागतपर भाषण केले. अल्ताफ लिंबूवाले यांनी प्रास्ताविक केले. या प्रसंगी मुस्ताक चौधरी, अखलाक मर्चंट, इम्तियाज दलाल, मुस्ताक मर्चंट, हाजी अयूब कल्याणी, फैयाज बागवान, सादिक बागवान, इफ्तेकार तुळजापुरे, नाझिम कामतीकर, दाऊद बागवान आणि बागवान जमियतचे सदस्य, पदाधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी मोहम्मद अली शेख, तारिक शेख, अशफाक बागवान, मुस्ताक इंजिनियर, ॲडव्होकेट आमिर बागवान, अशफाक बागवान, मोहसिन मशाल, ओवेस बागवान आदींनी सहकार्य केले. या बातमीचा आढावा घेतला आहे लोकप्रधान न्यूज चॅनलचे पत्रकार गफूर सौदागर यांनी. तीसरी कामयाबी पर मुबारकबाद देने के लिए जमा हुए हैं। तो इस मौके पर आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मौके को हमारे लिए बाबरकत बनाए और हम जो इनामात की शक्ल में, ट्रॉफी की शक्ल में उनको दुआइया नज्म कर रहे हैं, जो दुआ पेश कर रहे हैं, वो उनके हक में कबूल करें। यहाँ आए हुए तमाम ही मेहमानों का इस्तकबाल, जैसा कि आप जानते हैं बागबान जमियत सोलापुर सिटी ट्रस्ट ये 1950 से सरगर्म अमल है। अलग अलग तहरीकों के ज़रिए, अलग अलग सरगर्मियों के ज़रिए समाज में बिलखुसूस जमियत में फलाह व बहबूद के काम हो, तालीम के काम हो और मेयार ज़िंदगी ऊंचा हो और बच्चों को तरक्की का मौका मिले। इस नीयत से इस जमियत की तरफ से तकरीबन 8 ज़िमनी कमेटियाँ हैं, जिसमें शादी कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, तालीमी कमेटी है, हेल्थ की कमेटी है, सुलह कमेटी है, तिजारत कमेटी है, सिलाई और बुनाई की एक कमेटी है, बैतुल माल की एक कमेटी है। इन तमाम कमेटियों में तकरीबन 8 कमेटियां हैं। ये कमेटियां अपने सुदूर के अपने प्रेसिडेंट की अंडर में बाकायदा 5-5, 6-6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेहनत से, कोशिशों से और लवाद के जितने भी मेंबर्स हैं और लवाद के अलावा भी जमियत के जितने भी शहर में बुजुर्ग मौजूद हैं, उनकी दुआओं, उनकी रहबरी और उनके मशवरों से अलग अलग नहज पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका ही एक हिस्सा ये है कि आज हम एजुकेशन कमेटी की तरफ से बागबान जमियत सोलापुर सिटी ट्रस्ट के अंडर में जो तालीमी कमेटी मुनक़िद की गई है, जो बनाई गई है, उसके अंडर में आज ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। और इसमें मौजूद तमाम ही लोग सिर्फ एजुकेशन कमेटी नहीं बल्कि तमाम बाकी कमेटियों से भी फैज़ पाएँ और अपने भी खिदमत पेश करें और अपना भी वक्त उन कमेटियों को दें। इन तमाम जुमलों के साथ मैं अपनी बात को, अपने इस्तकबालिया को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। इसलिए माँ बाप का अवेयरनेस होना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उनको, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्लासेस अच्छे हैं। जैसा कि तुम नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके क्लासेस पुणे में अच्छे होने चाहिए। हम लोग 12th के बाद सोचते नीट कराने का है क्या, इंजीनियरिंग कराने का है, वैसा नहीं। तुम्हारा प्लान प्री प्लान रहना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और तुम 8वीं से जब तुम नीट का प्रिपरेशन करेंगे, क्यों नहीं तुम क्वालिफाई हो सकते।
बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह आज मतलब बच्चे ऐसे। सर मैं ये फक्र से बात करना चाहती हूँ कि इस साल जो सिलेक्शन हुए ओवरऑल महाराष्ट्र से 114 बच्चे हुए जुडिशरी में, 10,000 फॉर्म आए थे। जो 114 बच्चे उसमें 6 बच्चे मुस्लिम के हुए सर, और उसमें 5 बच्चे उर्दू मीडियम के। तुम्हारी एजुकेशन का कौन सा लैंग्वेज है ये मैटर नहीं करता, तुम्हारी मेहनत और लगन ये सब बातें मैटर करती। तुम्हारे अंदर बहुत सारे बच्चों को तो खास ये मैसेज देना चाहती हूँ, आजकल हर एक के पास मोबाइल है, 8वीं 10वीं बच्चों के पास मोबाइल यूज करते, तुम सोशल मीडिया का यूज करते तो कितने बच्चे उसका प्रॉपरली यूज करते। बहुत सारे बच्चों का ज्यादा टाइम फेसबुक पर जाता। मैं हमारे फैमिली रिलेटिव्स में देखी, हमारे बच्चे 12वीं में हैं और हमारे बच्चे गेम खेलने में बहुत इंटरेस्टेड है, उनका ज्यादा वक्त गेम खेलने में जाता, कुछ ना कुछ वो टिकटॉक क्या पता नहीं सर ऐप्स, मुझे तो मोबाइल ज्यादा चलाने समझता नहीं, मेरे को अभी तक फेसबुक भी ओपन करने नहीं आता। वो पता नहीं कुछ काम रहा तो मेरी बहन है छोटी, मुझे उसको पूछना पड़ता कि इसका कैसा ओपन करते इसका, क्योंकि सोशल मीडिया का तुम यूज करो लेकिन प्रॉपर वे में करो। न्यूज़ क्या है, मतलब न्यूज़ में क्या क्या चल रहा, कहाँ हमारी सोसाइटी है और कितना मतलब क्या काम है। बहुत सारे ऐप्स ऐसा है कि तुमको मतलब फ्री क्लासेस भी ऑनलाइन चलते रहते, डेमो लेक्चर्स भी चलते रहते। जैसे मैंने बहुत सारे क्लासेस फ्री में भी ऑनलाइन मतलब किए हैं, तो वैसे भी तुम देख सकते एक का अलग अलग। तुम्हारे नेचर जैसा कैसे रहना मालूम है क्या बच्चों का, जैसे मोबाइल रहता ब्लूटूथ पता है ना, सुन रहे हैं ना पीछे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ब्लूटूथ कैसे रहता है, ब्लूटूथ का काम कैसे है कि कनेक्ट करो और डाटा लो, वैसे रहना चाहिए हमेशा तुम ऑन रहो। जैसे तुमको डाटा आता तुम कनेक्ट करो और नॉलेज रहते रहो, और उससे कैसा है अपने नॉलेज में जैसा जैसा इजाफा होते रहेगा वैसा वो कहीं ना कहीं तुम्हारा काम में आता। और अदर टाइम में जैसे कि वीकेंड है या फिर तुम्हारा है, उतना तुम जितना मोबाइल में टाइम डालते हो उतना तुम फिजिकल ये करो, स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करो, कोई भी मतलब फिजिकल खेल खेलो। और मेरी पेरेंट्स से काइंडली रिक्वेस्ट है बच्चों को ये जो टाइम रहता, अभी 10वीं के बाद 12वीं तो तुम्हारा ठीक है, 10वीं के बाद क्या होने वाला, 11वीं होने वाला, 12वीं होने वाला, ये जो तुम्हारा टाइम है ठीक है 2 साल तुम थोड़ा ही कर सकते, लेकिन 12 के बाद 18 साल से लेके 25 साल तक का ये जो तुम्हारा लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम रहता, ये जो 7-8 साल तुम मेहनत करेंगे तो तुम्हारी पूरी लाइफ इस पर डिपेंड रहती कि तुम क्या करने वाले आगे। तो ये सब तुम्हारा काम है कि बच्चों को इंसिस्ट नहीं करने का आज खाला की शादी है, आज मामू के घर को जाने का है, जिसकी दावत है जिसकी, बिल्कुल नहीं। मेरे अम्मी सामने है, वो मतलब उनको कभी कौन पूछे तो बोलना मैं पिछले 7 साल में किसका फंक्शन अटेंड करी। मेरा कंटिन्यू फोकस जुडिशरी और उसके लिए एक पैशन और जुनून होना जरूरी है। कभी कभी कैसा होता है सर, कैसा रहता हम प्रिपरेशन करते रहते, बार बार फेल होते रहते, स्पर्धा परीक्षा कंपटीशन ज्यादा रहता तो फेल होते तो एक ऐसा लगता है कि मॉरली डाउन, ऐसा नहीं है। जो चीज में तुमको इंटरेस्ट है ना, तुमको वहाँ मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती। मुसलमान नहीं है, शायद ये जुमला थोड़ा सा अनोखा लग रहा होगा, लेकिन जी इसलिए कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो इल्म पर कायम है, और it is the only religion that is based on very nature on which man is created, कि ये इंसान की फितरत पर कायम है, इसीलिए ये फितरी मजहब है। इट इज़ अ नेचुरल रिलीजन। फितरी मजहब है का मतलब ये है कि जो हमारी फितरत तकाजा करती है। इसीलिए कुरान करीम की इब्तिदा हम सुनते हैं कि द डार्केस्ट फेज ऑफ द हिस्ट्री वाज द 6th सेंचुरी, कि सब में ज़्यादा अंधेरे में अगर इंसानियत कभी थी तो वो 6ठी सदी ईस्वी में थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। फिर हमारे आका को भेजा गया, तो पहला जो मैसेज, पहला जो पैगाम या पहली वही जो अल्लाह की तरफ से अपने नबी को भेजी गई, the first revelation which was given to our beloved prophet Muhammad peace be upon him, what was that? यानी क्या वो पैगाम था और कहाँ से कुरान की इब्तिदा की गई, या कहाँ से इस यानी दीन की जो इब्तिदा है उस बात को कहा गया, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। सब में पहले जो आयतें उतरी हैं कुरान करीम की, वो 5 आयतें थी, और वो सूरत का नाम भी इकरा है। आप जानते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तालीम याफ्ता हज़रात हैं सामने भी मेरे। तो इकरा के माने आते रीड, पढ़,
पढ़ो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। लगेंगे वो रास्ते को तो हम कामयाब हो सकते हैं। मेहनत होना, मैडम ने कहा कि 7 साल कोई फंक्शन में नहीं गए, बहुत बड़ी बात है। आज हम 2 घंटे मोबाइल नहीं देखे तो हमको बेचैनी होती है, क्या तो बोल रहे हैं हम, क्या तो बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं। आज फेसबुक हम नहीं देखे 10 मिनट तो हमको लगता है कि आज क्या तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। आज घर में टीवी नहीं चल रहा तो बच्चे समझते हैं कि नहीं आज कुछ तो भी बहुत बड़ा होने वाला है। ये ऐसी आदत हमारी हो चुकी है जिसकी वजह से हमारी कामयाबी नहीं हो रही है। बच्चों का ड्रॉप आउट है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे आगे नहीं बढ़ रहे हैं हमारे। तो ये सब दूर करने के लिए आपको माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को पढ़ाना है। अंसार शेख जो जालना का IAS बना, रिक्शा ड्राइवर का बच्चा, शाहिद रजा मदरसे का बच्चा, कुरान हाफिज बन के वो IAS बना। हसन नाम का एक लड़का जिसकी माँ रोटियां मिलती थी, 1000 के लिए रोटियां बेचती थी, महीने को 5,000 मिलते थे बगार। वो बच्चे को माँ पढ़ी, वो बच्चा IAS बना और वो बच्चा घर नहीं था, रेलवे स्टेशन में सोता था। ऐसे कई मिसालें हैं, कई मिसालें हैं। उन्होंने अपने अंदर जो भी खूबियां हैं वो पहचाने हो। मैं बन सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ। बस एक बार अपने दिमाग में एक जुनून आया और वो लाइन से हम मेहनत करें, ईमानदारी से, कष्ट से मेहनत करें, कामयाब हो सकते हैं। इम्पॉसिबल ऐसा नहीं है, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल में अलग तो रहा हूँ, आई एम पॉसिबल, कर सकते हैं। तो ये सब आप करेंगे। हालांकि मुझे वक्त नहीं है बोलने का, आपको इनामात देने के हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में आप सभी आए और आपने मौलाना की बात सुनी। मौलाना भी बहुत अच्छी बात आपको बताई, माँ बाप के जो भी क्या फराइज हैं। सोलापुरातील प्रसिद्ध हॉटेल बडेपीर। सोलापुरात हॉटेल बडेपीर शाखेच्या यशस्वी वाटचालीनंतर आता आमची दुसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट विजापूर वेस येथे सुरू झाली आहे। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन व चिकनचे विविध आयटम्स उपलब्ध। खवय्यांसाठी खास स्पेशल चिकन तंदुरी फक्त 400 रुपये मध्ये, मटन बिर्याणी फॅमिली पॅक 200 रुपये मध्ये, चिकन बिर्याणी फॅमिली पॅक 210 रुपये मध्ये। याशिवाय स्पेशल मटन चाप, इराणी गुलस्तानी, मटन खुर्चन यासोबत विविध डिश उपलब्ध। खास जुम्मा स्पेशल खिचडा, कद्दू खीर, दालचा खाना मिळेल। फॅमिलीसाठी स्वतंत्र जेवणाची व्यवस्था, ग्राहकांसाठी पार्सलची खास सोय। हॉटेल बडेपीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर। प्रोप्रायटर मोहम्मद इसाक, 9503050076। मोहम्मद सोहेल, 8149278745।